क्या 2014 की कांग्रेस की हार में अमेरिका और इजराइल का हाथ था? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल से मदद ली थी कांग्रेस को हराने के लिए? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने सोचा था कि इससे कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस गठबंधन फिर से सत्ता में आया तो वो भारत में अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे और ना ही यहां अपनी मनमानी चला पाएंगे, इसलिए भाजपा की मदद कर दी और कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई और मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या भारत में जासूसी चल रही थी? लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे लेकिन जीत गई बीजेपी, क्योंकि बाहरी एजेंसियों ने भारत में चाल चली थी। क्यों ये सब बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं और ये सब बातें खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अमेरिकी जासूस एजेंसी CIA और इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की साजिश रची थी। दोनों जासूसी एजेंसियां CIA और मोसाद का मानना था कि दिल्ली में एक अनुकूल सरकार उनके कंट्रोल में होगी और वहां बहुमत की सरकार होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए सरकार। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। संविधान दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में बोलते हुए केतकर ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया था कि कांग्रेस का सीट संख्या 206 से आगे ना बढ़े और पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। केतकर ने याद दिलाया कि 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती थी और 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 206 हो गया और उन्होंने कहा कि अगर यही ट्रेंड जारी रहता तो 2014 में कांग्रेस को 250 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी और वो आराम से सत्ता में वापस आ जाती, लेकिन अचानक सीटें घटकर सिर्फ 44 रह गई। ये सामान्य जनादेश नहीं था। केतकर ने दावा किया कि कुछ विदेशी ताकतों को लगा था कि अगर भारत में सिर्फ कांग्रेस सरकार या कांग्रेस गठबंधन फिर से सत्ता में आया तो वो भारत में अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे और ना ही यहां अपनी मनमानी चला पाएंगे। उन्होंने कहा इसलिए खेल शुरू हुआ, तय हुआ कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सीटें 206 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए CIA और मोसाद ने मिलकर काम किया। केतकर ने आगे कहा कि मोसाद ने भारत के राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों का बारीक डेटा तैयार किया था। CIA और मोसाद के पास भारत के हर राज्य और हर संसदीय क्षेत्र का विस्तृत डेटा था। उन्होंने सुनियोजित तरीके से काम किया ताकि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जा सके और दिल्ली में उनकी पसंद की सरकार आए। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को एक बहुमत वाली सरकार चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की नहीं। केतकर ने यह भी कहा कि 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ जनता में कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट जाए और उसे विपक्ष के नेता का पद तक ना मिले। कांग्रेस नेता जो खुलासे कर रहे हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले हैं। वो बेहद गंभीर आरोप हैं। क्या वाकई यही सच्चाई है? अगर ऐसा है तो क्यों बाहरी एजेंसियां भारत में दखल अंदाजी कर रही थी और इन लोगों के पास कौन सा डेटा है? क्या वाकई CIA मोसाद चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार ना आए? अगर ऐसा हुआ तो वो भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से किसी और पार्टी की बहुमत की सरकार बनानी पड़ी। 2014 में कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी जीत गई। अब सवाल यही उठते हैं, क्या बीजेपी सरकार अनुकूल सरकार रही और बहुमत की भी सरकार रही, इसी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई? और क्यों मोसाद ने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों पर विस्तृत डेटा तैयार किया था? अगर CIA मोसाद कांग्रेस के खिलाफ थे तो वो किसका साथ दे रहे थे? क्या उस वक्त भी वोटों में हेरफेर हुई थी? EVM के साथ छेड़छाड़ की गई थी? वोटों का उलटफेर हुआ था? कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस को वोट ना मिले? क्योंकि एकदम से कैसे कांग्रेस 50 से भी कम सीटों पर सिमट सकती है, जिससे आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर लगा रहे हैं। CIA और मोसाद के पास राज्यों निर्वाचन क्षेत्रों पर विस्तृत डेटा क्यों था और वो क्यों चाहते थे कि दिल्ली में उनकी मनपसंद सरकार बने? क्या मनपसंद सरकार उनकी कांग्रेस नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह, जिनको दुनिया जानती है, उनके नाम से जानती है, जब वो विदेशों में जाते थे तो लोग खड़े होते थे, सम्मान देते थे? क्या इसी वजह से कि भारत को और ज्यादा विकसित ना किया जाए, इसी वजह से CIA और मोसाद चाहते थे
कांग्रेस की सरकार बदल जाए, कांग्रेस की सरकार जो है वो विपक्ष में जाकर बैठे और कोई और सरकार आ जाए जो दिल्ली से चले और उनकी मन पसंद हो, उनके अनुकूल हो, ताकि वो भारत के अंदर अपनी गतिविधियां चलाते रहें। ये वाकई गंभीर है, ये बेहद गंभीर है। 2014 के बारे में ये बात की गई है और अब चल रहा है 2025, एक दशक बीत गया। क्या CIA और मोसाद जो है भारत के अंदर घुसी हुई है? क्या अब उसे सब अनुकूल लगता है? क्या वाकई उसके हिसाब से सरकार चल रही है? ये बेहद गंभीर सवाल हैं जो कांग्रेस के नेता के इन आरोपों के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई अब ठीक सरकार चल रही है? अब क्या मोसाद को और CIA को कोई दिक्कत नहीं है? आखिर ये लोग भारत में क्या कर रहे हैं और क्यों भारत के राज्यों का, क्षेत्रों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? आखिरकार इन लोगों की मंशा क्या है? क्या किसी सरकार को गिराने, उठाने, सत्ता में बिठाने सब चाले यही लोग चलते हैं? क्या भारत में जो लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पर जनता की नहीं बल्कि इन खुफिया एजेंसियों की बात चल रही है? जनता वोट कर रही है लेकिन वोट किसी और को जा रहा है। क्या यही चल रहा है देश के अंदर? 2014 के बाद 19 हो या फिर 24 हो, लगातार वोट चोरी के आरोप लगते रहे हैं, ईवीएम की बात होती रही है। तो क्या जो ईवीएम का मुद्दा है वो मोसाद या CIA से जुड़ा हुआ हो सकता है? ये सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन जवाब कौन देगा? शायद जवाब कोई भी नहीं देगा, लेकिन सवाल उठते रहेंगे हर भारतीय के मन में, और ये उठने भी चाहिए क्योंकि लोगों से ही लोकतंत्र जिंदा होता है। लेकिन जिस तरह से केतकर ने ये आरोप लगाए हैं कि इन लोगों के पास, इन एजेंसियों के पास भारत के राज्यों का, क्षेत्रों का विस्तृत डेटा है, वो वाकई बेहद चिंता की बात है। और चिंता की बात यह भी है, क्या वाकई कांग्रेस को धोखाधड़ी से, गड़बड़ी करके 2014 में हटाया गया था ताकि ये लोग भारत के अंदर आ सके? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।